हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका साहिल जी एस पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरियाणा जीके का एक और टॉपिक, जो कि है हरियाणा की नदियाँ। दोस्तों हरियाणा की नदियों से प्रत्येक पेपर में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा की नदियों से टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो राज्य में जो सबसे प्राचीन नदी है, प्राचीन महत्व की नदी है, तो कौन सी नदी है दोस्तों? तो वो है धोन नदी। सबसे प्राचीन महत्व की नदी है कौन सी? धोन नदी है दोस्तों, सबसे प्राचीन महत्व की नदी। प्रश्न नंबर 2 क्या है दोस्तों? हरियाणा में यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरियाणा में यमुना नदी कलेसर यमुनानगर से ये प्रवेश करती है, यमुना नदी हरियाणा में। दोस्तों ये प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है। यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो यमुना की सहायक नदियाँ सोम, पथराला व बूढ़ी नदी क्या है? यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? सोम होगी, एक पथराला होगी और एक बूढ़ी होगी। तो ये तीनों नदियाँ क्या हैं? यमुना की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है? सदा नीरा नदी किस नदी का उपनाम है? तो ये नदी है यमुना नदी। सदा बहने वाली नदी कौन सी? यमुना नदी। ये नदी क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 क्या है? घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है कालका पंचकूला से, जो कि सबसे ऊपरी, हरियाणा के जो मैप में जो सबसे ऊपरी है, पंचकुला जिला से प्रवेश करती है घग्गर नदी दोस्तों। हरियाणा की घग्गर नदी किन जिलों में बहती है? तो हरियाणा की घग्गर नदी जो सबसे पहले पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, तो इन इन जिलों में बहती है घग्गर नदी। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हरियाणा की यमुना नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो हरियाणा की जो यमुना नदी है वो बहती है पूर्वी क्षेत्र में, हरियाणा की नदी बहती है दोस्तों। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है। पाकिस्तान में हाकड़ा नदी किस नदी को कहा जाता है? तो घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है दोस्तों? हाकड़ा नदी कहा जाता है घग्गर नदी को। प्रश्न नंबर 9 क्या है? घग्गर नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? तो घग्गर नदी के जो द्वारा निर्मित जो बाढ़ का मैदान होता है उसे क्या कहते हैं? नेल्ली उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? नेल्ली कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 10 क्या है? सरस्वती नदी का प्रवेश स्थल कहाँ से होता है हरियाणा में? तो ये सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश से इसका, हरियाणा में दोस्तों इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश से इसका क्या होता है? हिमाचल प्रदेश से इसका क्या होता है? सरस्वती नदी का, जो कि हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है ये दोस्तों, ये लुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी। तो इसका जो ये कहाँ से प्रवेश होता है इसका? तो सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 क्या है? सरस्वती नदी के किनारे महाभारत की रचना किसने की थी? तो ये की थी महर्षि वेदव्यास के द्वारा। महर्षि वेदव्यास के द्वारा ये रचना की गई थी महाभारत की दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल कौन सा है? तो ये है बेगू सिरसा में है, जो कि ये क्या है? अंतिम क्या है? खुदाई स्थल है, जहाँ की खुदाई की जा रही है कि यदि पानी मिल जाए कि दोबारा से क्या पता बराय नदी, तो इसलिए इसकी क्या चल रही है? खुदाई। तो इसका जो अंतिम स्थल है तो ये कहाँ पे है? बेगू में, जो कि सिरसा जिले में है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो मारकंडा नदी का नाम है, प्राचीन नाम है अरुणा। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? महेंद्रगढ़ में बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोहन दोहन और कसौटी नदी, कसावटी नदी क्या है? ये महेंद्रगढ़ में बहने वाली नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? दोहन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है दोहन नदी। कहाँ से? जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है दोहन नदी। अगला प्रश्न क्या है? इंदौरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इंदौरी नदी का उद्गम स्थल है मेवात की पहाड़ियों से है,
इंदौरी नदी का उद्गम स्थल, ये कहाँ से निकलती है? तो मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। टांगरी नदी किन जिलों में बहती है? तो टांगरी नदी बहती है पंचकुला और अम्बाड़ा जिले में। ये क्या करती है? अब ये अपने जल इनका कहाँ कहाँ पर? ये तो 2 जिले, पंचकुला और अम्बाड़ा में। प्रश्न नंबर अगला क्या है? किस नदी को राज्य सरकार ने पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करने का निर्णय किया है? तो ये किस नदी को किया है? ये किया है घग्गर नदी को किया है सरकार ने पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करने का निर्णय। तो किस नदी को? घग्गर नदी को। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कौन सी नदी मोरनी क्षेत्र व टिपरा श्रेणियों को अलग करती है? तो वो घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? वो घग्गर नदी है जो कि टिपरा श्रेणी और मोरनी क्षेत्र को अलग करती है। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है मुख्यमंत्री। सरस्वती विकास बोर्ड का क्या होता है? अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, जो कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? वो है मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? मार्कंडा व टांगरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो वह है दोस्तों सरस्वती नदी की क्या है? सरस्वती नदी की क्या है? सहायक नदी है मार्कंडा व टांगरी नदी। प्रश्न नंबर 22 क्या है दोस्तों? आदि बद्री तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है आदि बद्री। तो ये भी क्या है? ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जा चुका है कि आदि बद्री तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है आदि बद्री स्थल। प्रश्न नंबर 23 क्या है दोस्तों? साहिबी नदी का उपनाम क्या है? तो साहिबी नदी का जो उपनाम है वो क्या है? जग दरादरी। ये क्या है? साहिबी नदी का उपनाम है क्या? जग दरादरी। साहिबी नदी किन का प्रवाह स्थल है? तो साहिबी नदी किन का प्रवाह स्थल है? पटौदी। साहिबी नदी किन का प्रवाह स्थल, मतलब ये कहाँ कहाँ पर प्रवाह स्थल है इनका? तो ये है पटौदी, झज्जर, रेवाड़ी और रोहतक में ये बहती है साहिबी नदी। सरस्वती नदी कहाँ से हरियाणा में प्रवेश कहाँ से होता है? तो इसका आदि बद्री यमुनानगर से होता है। हरियाणा में प्रवेश कहाँ से होता है दोस्तों? इसका आदि बद्री यमुनानगर से होता है। इसका सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हरियाणा में। टांगरी नदी का उद्गम स्थान किस स्थान से होता है? तो मोरनी हिल्स पंचकुला से होता है। इसका मोरनी हिल्स पंचकुला से टांगरी नदी निकलती है। ये पंचकुला और अम्बाड़ा में क्या करती है? ये बहती है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? 27वां। आदि बद्री तीर्थ स्थल किस नदी पर है? तो ये है सरस्वती नदी पर है आदि बद्री तीर्थ स्थल। कहाँ पे है? सरस्वती नदी पर। 28वां प्रश्न क्या है? मार्कंडा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो मार्कंडा की सहायक नदी है टांगरी, रण, बेगना व नकटी। ये क्या है? मार्कंडा की सहायक नदी है टांगरी, रण, बेगना व नकटी। प्रश्न नंबर 29 क्या है? प्रवाह स्थल मार्कंडा नदी का। तो प्रवाह स्थल कौन सा है? मार्कंडा नदी किन जिलों में बहती है? मतलब अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र व कैथल में बहती है मार्कंडा नदी। प्रश्न नंबर 30 क्या है? कृष्णावती नदी का प्रवाह स्थल कौन सा है? तो नारनौल, निमराना, रेवाड़ी व कोसली, झज्जर, सुरेती। तो यहाँ पर क्या है? कृष्णावती नदी बहती है इन सभी स्थानों पर। प्रश्न नंबर 31 क्या है? इंदौरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो इंदौरी नदी साहिबी नदी की क्या है? सहायक नदी है इंदौरी नदी। यमुना नदी का प्रवाह स्थल कौन सा है? तो यमुना नदी का जो प्रवाह स्थल है किन जिलों में बहती है? तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद व हसनपुर में ये क्या आती है? यूपी में प्रवेश करती है, हसनपुर से यूपी में। अगला प्रश्न कौन सा है दोस्तों? कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो ये कौन सी नदी है? तो ये है यमुना नदी है, जो कि हरियाणा और उसके बीच में क्या बनाती है? ये सीमा बनाती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यमुना नदी। प्रश्न नंबर 34 क्या है? यमुना नदी पर बांध कौन कौन से हैं? तो ताजेवाला, हथनी कुंड। कौन कौन सा है दोस्तों? ताजेवाला, हथनी कुंड, किसाऊ, रेणुका, लखवार ब्यासी बांध। ये क्या है? सभी के सभी किस नदी पर हैं? तो ये सभी के सभी यमुना नदी पर हैं दोस्तों, ये सभी बांध। राज्य की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो राज्य की जो सबसे छोटी नदी है वह थापना नदी है, जिसे नीली नदी या स्वस्थ नदी भी से कहा जाता है थापना नदी को। प्रश्न नंबर 36 क्या है? द्रिशदवती किस नदी का ऋग्वेदिक
कालीन नाम है। चितांग नदी का क्या नाम है? दृषद्वती। इसको क्या कहते थे? प्राचीन काल में इसको दृषद्वती नदी कहते थे, चितांग नदी को दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 क्या है? घग्गर नदी का हरियाणा में प्रवेश कहाँ से होता है? तो कालका पंचकुला से क्या होता है इसका? कालका पंचकुला से क्या होता है इसका? कालका पंचकुला से घग्गर नदी का प्रवेश स्थल होता है, कालका पंचकुला से। प्रश्न नंबर 38 क्या है? लोहगढ़ नामक स्थान यमुनानगर के किस नदी के किनारे स्थित है? तो सोम नदी के किनारे स्थित है लोहगढ़ नामक स्थान। साहिबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो साहिबी नदी का उद्गम स्थल मनोहरपुर, जीतगढ़, बहरोड़, अलवर, मेवात की पहाड़ियों से होता है साहिबी नदी का उद्गम स्थल। सोम नदी, राक्षसी नदी, बोली नदी किस जिले में है? तो दोस्तों ये है यमुनानगर जिले में। दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस करी है हरियाणा की नदियाँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा जीके के लिए। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।